हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड कहना। अब देखिए फ्रेंड, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गुणनखंड हमको नहीं आता है, बहुत लोग कमेंट आता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आज के बाद आपको गुणनखंड कहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कैसे गुणनखंड करते हैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है। पहला है 4x² प्लस का 5x प्लस का 1। फिर यहाँ पे दूसरा है x² प्लस का 5x प्लस कितना 6 है। तीसरा है 2x² प्लस 11x प्लस का 14। अब यही 3 क्वेश्चनों से फ्रेंड हम बिल्कुल एकदम आसानी से इसको सीख जाएंगे गुणनखंड को। चलिए तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के गुणनखंड में तरीका क्या होता है। यहाँ पे जो आपको लास्ट संख्या दी गई है 1, इसके पास कोई भी चर संख्या नहीं है, इसने किसी भी चर संख्या के साथ गुणा नहीं किया है। तो जो लास्ट संख्या अचर होती है 1 होती है, इसका हम गुणा करते हैं x² के गुणांक के साथ। मतलब जो स्क्वायर वाला पद रहेगा उसी के गुणांक के साथ हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो अचर राशि है इसका हम गुणा करेंगे। तो गुणांक क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम बोले फ्रेंड कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ यहाँ पे 4 ने गुणा किया है ना, तो यही इसका गुणांक होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि x का गुणांक क्या है, आप बताएंगे 5 है। ओके, तो ये क्या होते हैं, इनके गुणांक होते हैं। तो लास्ट वाले का हम गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे। चाहे यहाँ पे कोई भी राशि दी गई हो, a दिया हो, t दिया हो, s दिया हो, y दिया हो, लेकिन स्क्वायर वाले पद के साथ हम क्या करेंगे, उसके गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपको बनाना क्या है, इसका गुणा इसके साथ कहना है। तो अगर यहाँ पे आप 4 गुणे 1 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा फ्रेंड, 4 आएगा। आ गया। अभी जो हमारा 4 निकल के आया है फ्रेंड, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि हमारा कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। इसका ये जो 4 आया है, इसको जोड़ने घटाने पे कितना आए, 5 आए। फैक्टर करिए तो हम जानते हैं 2 दूनी 4 होता है फ्रेंड। तो देखिए 2 गुणे 2 करेंगे, ये तो 4 होगा, लेकिन 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला मेथड हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम क्या आजमाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास सिर्फ एक ही और फैक्टर है, 4 गुणे 1। तो अगर यहाँ पे हम 4 गुणे 1 कर रहे हैं तो हमारा 4 आ रहा है। अगर यहीं हम 4 और 1 को जोड़ दें, 4 और 1 को जोड़, देखिए हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 5 हमको लाना था, तो हमारा 5 आ चुका है। तो मतलब यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर ऐसे निकले हैं, एक 4 है और हमारा एक क्या है, 1 है। अब इनको यहाँ पे फ्रेंड हम क्या करेंगे, x के साथ रखेंगे। इन सबको x के साथ रखेंगे। तो चलिए तो रखिए। तो यहाँ पे देखिए 4x²। अब इसके स्थान पे इनको रखेंगे तो x के साथ, तो पहले बड़ा वाला संख्या रहती है यहाँ पे जो बड़ी है वो यहाँ पे रखिए। तो प्लस का कितना, 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। तो प्लस कितना, x। अब देखिए 4x और x को आप जोड़ेंगे तो आपका 5x हो जाएगा। अब लास्ट में प्लस का 1 है तो इसको ऐसे कर दीजिए। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसका 2 पद आगे का और पीछे का 2 पद लेके हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, या फिर उभयनिष्ठ जो फैक्टर हैं उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कैसे हम लेते हैं, जो संख्या दोनों में मिलेगी फ्रेंड वही हमारा कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, यहाँ पे भी हमारा 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 4 कॉमन है, इन दोनों पद में 4 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ x है ना, मतलब हमारा एक बार x भी कॉमन है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो मतलब हम अधिकतम क्या ले सकते हैं, सिर्फ x को एक बार ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ x हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, 4 निकल गया, एक x भी निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार था। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4x हमने ले लिया, यहाँ पे 4x ही था, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। जहाँ पे कुछ नहीं बचता फ्रेंड वहाँ पे 1 बचता है, इसको ऐसे कर देंगे। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लीजिए। तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास क्या है, 1 है। जब फ्रेंड कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे हमेशा 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे प्लस पहले दिया है तो आप प्लस लिखेंगे, और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। क्यों, क्योंकि अगर हम x गुणे 1 करें तो x ही होगा, 1 गुणे 1 करें तो 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया। चलिए
अब देखिए यहाँ पे कितना x प्लस का 1 ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि एक कॉमन लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए दोनों में जब संख्याएं सेम सेम आ जाए फ्रेंड, तब हमारा यहाँ पे जो सवाल है वो सही हो जाता है। अब देखिए दोनों में सेम आ गया ना, तो एक में ए वाली संख्या लिख लीजिए x प्लस का 1 जो 2 बार आ रही है। मतलब फ्रेंड अब हम पूरे में कॉमन लेते हैं। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए दोनों में यही फैक्टर मिल रहा है ना, तो इसको हम कॉमन ले लिए, बचा कितना 4x प्लस का 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 4x प्लस का 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अब देखिए फ्रेंड, हमने आपको बताया था कि जो अचर संख्या यहाँ पे अचर राशि दी गई है 6, इसका गुणा हम स्क्वायर वाले पद से कराएंगे ना, उसका जो गुणांक होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ नहीं दिया है। अब आप ध्यान ये देंगे फ्रेंड, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक या फिर एक्स का गुणांक कुछ भी ना लिखा हो, वहाँ पे हमेशा एक गुणांक होता है, क्योंकि एक का गुणा आप किसी के साथ करेंगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हमेशा एक मानिएगा, क्योंकि एक रहता है। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो एक्स का गुणांक क्या होता, एक होता। ओके, चलिए तो यहाँ पे एक है, हम मान रहे हैं तो एक है, तो हम 6 का गुणा लास्ट वाले का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 6 गुणे कितना हो गया, एक, तो बराबर कितना 6 हो गया। अब हम 6 का ऐसा फैक्टर 2 निकालेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो फ्रेंड देखिए, एक तो है 3 दूनी 6, अगर यहाँ पे हम 3 गुणे 2 करें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पे 3 प्लस का 2 करें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे फैक्टर मिल चुका है 3 और 2। तो सबसे बड़ी वाली संख्या पहले लिखते हैं, छोटी संख्या बाद में लिखते हैं, और यक्स के साथ लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यक्स स्क्वायर है तो इसको लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे 3 है ना, 3 सबसे बड़ा है, 3 को एक्स के साथ लिखिए। देखिए प्लस में है तो सब प्लस में ही रहेंगे, तो यहाँ पे 3 एक्स हो गया। फिर अब 2 है तो प्लस कितना 2 एक्स हो गया, फिर प्लस कितना 6 हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब हम एक्स को एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब 3 इसमें था, 3 इसमें नहीं था, इसलिए कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन वह होता है जो दोनों में होना चाहिए। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे एक्स 2 बार था, हमने एक बार निकाल लिया, तो यहाँ पे एक एक्स अभी बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे एक्स था तो हमने एक्स को ले लिया, बचा कितना, सिर्फ 3 बचा, तो प्लस कितना 3 हो गया। चलिए अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, तो प्लस है तो पहले प्लस आप ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो क्या यहाँ पे भी 2 है, हाँ फ्रेंड यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 2 गुणे 3 कितना होता है, 6 होता है। देखिए इसमें 2 भी तो सम्मिलित है, जब 2 सम्मिलित है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स नहीं था, इसलिए एक्स कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 था, 2 हमने ले लिया, सिर्फ एक्स बचा। फिर प्लस, अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 त्याई छा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, क्योंकि हमने 2 तो निकाल लिया, सिर्फ 3 हमारा यहाँ पे बच गया। तो देखिए अब पूरे में कॉमन लीजिए, तो पूरे में कॉमन क्या है, देखिए ए अलग पद हो गया, ए अलग पद हो गया, तो इसमें दोनों यही मिल रहे हैं ना, तो इसको एक बार ऐसे हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस का 3। अब बचा कितना, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, यहाँ पे सिर्फ कितना 2 बचा, तो हमारा ये क्या हो गया, इसका फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड हो गया। तो चलिए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, दिया है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 14। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले गुणांक के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो 14 का गुणा हम क्या कराएंगे 2 में। तो कितना हो गया, 14 गुणे 2 बराबर 14 कितना हो गया, 28 हो गया। अब 28 का ऐसा फैक्टर करिए फ्रेंड कि आपका क्या आ जाए, यहाँ पे यक्स वाला पद जो 11 दिया है 11 आ जाए। तो यहाँ पे हम जानते हैं अगर हम 28 का फैक्टर करें तो 7 चौक 28 होता है, तो 7 4 11, हाँ हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 7 गुणे 4 कितना हो गया, 7 चौका 28 हो गया। अगर हम 7 और 4 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 11 हमको लाना था, 11 आ भी गया। तो हमारे दो फैक्टर क्या क्या निकले, एक हमारा 7 निकला है, एक हमारा 4 निकला है। तो हम क्या करेंगे, इनको x के साथ रखेंगे, क्योंकि दोनों जुड़ेगा तभी 11 आएगा, तो दोनों प्लस में रहेंगे। तो रखिए 2x स्क्वायर प्लस का कितना, पहले बड़ा वाला पद क्या है 7x प्लस 4x
प्लस कितना ये लास्ट वाला 14। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे यह क्या है 7 है, तो 7 में तो 2 नहीं आता है, नहीं आएगा, मतलब 2 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब एक बार एक्स हमारा क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे एक बार हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। चलिए फिर देखिए यहाँ पे बचा कितना, देखिए 2 तो बचेगा क्योंकि हमने 2 को कॉमन नहीं लिया है, 2 बच गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था फ्रेंड, ऐसे होता है, इसे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब यक्स गुणे क्या है यक्स है, तो एक एक्स हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो एक एक्स यहाँ पे बचेगा, तो एक एक्स हमारा बच गया। फिर देखिए प्लस, हमने एक्स को निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे 7 गुणे एक्स था, तभी तो 7 एक्स हुआ, तो एक्स हमने ले लिया, बचा कितना सिर्फ 7। चलिए फिर इसमें कॉमन लीजिए, तो प्लस है तो पहले प्लस को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14 है, तो क्या 14 में 4 आएगा? नहीं आएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर यहाँ पे हम क्या होता है 2 दूनी 4 होता है, 2 सते 14 होता है, सिर्फ मतलब 2 कॉमन है, 4 नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 1 2 अभी बचा हुआ है क्योंकि 2 दूनी मिला के 4 होता है, और एक यक्स भी बचा हुआ है। चलिए फिर प्लस 2 सते 14, मतलब यहाँ पे 7 बचा, क्योंकि हम जानते हैं 14 में 2 गुणे और 7 होता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना 7। चलिए अब पूरे में कॉमन लीजिए, तो पूरे में क्या क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो इनको एक बार ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस का 7। अब जो दोनों यहाँ पे बचे हुए हैं उनको एक में लिख लीजिए, x प्लस का 2। ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। ओके, तो आई होप फ्रेंड एक गुणनखंड की जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।